करवाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 6 से 8 तक और 19 से 28 तक। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 6 से 8 और 19 से 28 तक। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीहा नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं जिन्होंने हमें भेजा है? आप उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि यशायाह नबी ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीहा है, ना एलियस और ना नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हम आगमन काल के तीसरे रविवार में पहुंच गए हैं। आगमन काल में जो भी हम पाठ पढ़ते हैं उसका मूल विषय यही है, तपस्या और आनंद। Penance and joy is the theme of the readings during the season of Advent. पश्चाताप और आनंद, ये दोनों को जोड़ा गया है। पश्चाताप इन्हें बोरा ओढ़ लेना, राख डाल लेना और खुश रहना, प्रसन्न रहना, ये दो दिन कैसे साथ जाता है क्या? राख डालने वाले और क्या बोरा पहनने वाले खुश हो सकते हैं, दुखी रहते हैं। बट यह थीम या विषय जो हम मूल विषय के बारे में बोल रहे हैं, आनंद और दूसरा तपस्या, कैसे दोनों एक साथ जाता है। लगता है कि दोनों एक दूसरों से विपरीत है, साइमन। मगर यदि हम गहराई से उसे देखेंगे, दोनों विपरीत नहीं, मगर वन इज ए कॉज, अनदर इज ए इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, उसकी हिंदी में क्या बोलेंगे आलविन? कॉज एंड इफेक्ट।
जहां आग है वहां क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा, है कि नहीं? आग इज द कॉज और उसका परिणाम है धुआं, है कि नहीं? फिलोमिना, वैसा कॉज एंड इफेक्ट यहां हम देखते हैं। पश्चाताप कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में क्या आता है? आनंद आता है। जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, जब हम पाप रहित जीवन जीने के लिए मन बना लेंगे, दैट इज अ पश्चाताप, और तभी हमारे जीवन में सच्चा आनंद और खुशी आती है। इट इज लाइक ब्रेड एंड बटर, ये दोनों साथ जाता है कि नहीं? बटर मक्खन लगाना। यदि हम बोलेंगे समोसा में बैगन कैसे लगेगा? जोड़ी जमता नहीं है। आलू समोसा ये जोड़ी जमता है, कीमा समोसा जमता है। वैसा पेनेंस, प्रायश्चित या पश्चाताप और आनंद ये दूसरों से जुड़ा हुआ है। जब हमारे दिल में, जीवन में सच्चा पश्चाताप है और हमें सच्चा आनंद मिलता है। तो इस आगमन काल के सभी पाठ हमें इसी के ले जाता है, पश्चाताप करो। शुरू से हम देखते आ रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा यही घोषणा करता है, पश्चाताप करो, पापों को छोड़ दो, तभी तुम्हारे दिल में प्रभु का आगमन होगा और तुम्हारे जीवन में क्या रहेगा? सच्चा आनंद और खुशी रहेगी। और हम देखते हैं हमारा क्रिस्तीय जीवन, क्रिश्चियन लाइफ, क्रिस्तीय जीवन इज ए जॉयफुल लाइफ, खुशी का जीवन। क्रिस्तियों के जीवन खुशी का जीवन है, मुंह फुला के जीने का जीवन नहीं है। वाई? क्यों हम अपना जीवन में यही कहते हैं, क्रिस्तियन लोग हमेशा खुशी से जीते हैं। हम इसलिए खुशी से जीते हैं क्योंकि हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में जो सच्चा और आनंद है वो हमें प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? जब हम पश्चाताप करते हैं संस्कारों के द्वारा। संस्कार ऐसी एक चीज है जिसके माध्यम से ईश्वर हम सबों के साथ रिश्ता बनाना चाहता है। जैसे कि पाप स्वीकार संस्कार, जब हम पाप स्वीकार संस्कार करते हैं ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। और जब ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है, कैसे मेल? देन वी आर ए हैप्पी पीपल। ईश्वर हमारे दिल में आ जाता है। जिस व्यक्ति के दिल में यीशु है, कभी वो उदास हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हमेशा खुश रहे। इसलिए वी आर क्रिश्चियंस आर हैप्पी पीपल, जॉयफुल पीपल, और हमें इसी प्रकार खुशी से जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। और आज के तीसरे आगमन के तीसरे रविवार में आज के पहला पाठ और दूसरा पाठ दोनों हमें प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हमने सुना है, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूं, मेरा मन अपना ईश्वर में आनंद मनाता है। ये कौन कहता है? सैमसन। पहले पाठ में इसियास ने भी कहा है। आप लोग इस वचन के मेरे बाद बोलिए, मैं प्रभु में प्रफुल्लित होकर प्रफुल्लित हो उठता हूं, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। और आज के दूसरे पाठ में, दूसरे पाठ कौन पढ़े? क्या पढ़े आप? संत पौलुस क्या कहते हैं? जो आप लोग यस, बहुत सुंदर। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। तो हैप्पीनेस या खुशी से रहना, अभी ऐसा भी लोग होते हैं जब जहां सब कुछ अच्छा वातावरण होने के बाद भी वो खुश नहीं रह सकते हैं, दुखी दुखी रहते हैं। और ऐसा भी कोई लोग हैं, वातावरण कैसे भी विपरीत क्यों ना हो, बस फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। फिर हम कहेंगे हैप्पीनेस या खुशी से रहना ये आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है। क्यों? यदि सब कुछ होने के बाद भी मैं यदि खुश नहीं रहता तो आपको कोई जबरदस्ती कर सकता है? यू आर ए मैन। आप निश्चय करना है कि आपको खुश रहना है। जब when you decide for yourself, मैं कितने विपरीत स्थिति होने के बाद भी I will be a happy man, no one can stop you। आपको कोई रोक नहीं सकता है। मगर इतना ही पर्याप्त, हम सोचने से मात्र हमारे दिल में, जीवन में
खुशी नहीं आ सकता है। सच्चा खुशी हमें प्रभु से आता है। कहां से आता है? सच्चा खुशी और आनंद। इसलिए संत पौलुस कहते हैं प्रभु में हमेशा प्रसन्न रहे, प्रभु में प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। तो प्रभु ही हमारे जीवन का सच्चा और आनंद का कारण है। और वह प्रभु जब हमारे दिल में, हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम खुश रहेंगे। और इसलिए यो आगमन काल में प्रभु यीशु की इंतजार करते हुए यूहन्ना बपतिस्ता हम सबों को हर पाप से, हर बुराई से, हर बुरी आदतों से दूर रहने के लिए हमें आमंत्रित करता है, जिससे हमारा जीवन आनंद और खुशी से रहे। आइए सिस्टर मेरी, आवाज नहीं आ रही? तो आज के पहला पार्ट में या दूसरा पार्ट में हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में, पहला थिस्सलुनीकियों जो ने पढ़ा 5:16, पहला थिस्सलुनीकियों पेज नंबर 380। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। यस, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। तो इस वचन को समझने के लिए कोशिश करेंगे। दुनिया के लोग, साइमन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, इस तरफ नहीं तो उस तरफ। दुनिया के लोग अक्सर प्रसन्न रहने के लिए सहारा लेते हैं दुनिया की चीजों के लिए। मेरे घर में ये आ जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरे लिए एक नया घर बन जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाएगा। तो प्रसन्न रहने के लिए लोग किसकी सहारा लेते हैं? दुनिया की चीजों की। मगर हम क्रिस्तियों के जीवन में आनंद और खुशी के लिए ना केवल हम दुनिया की चीजों का इस्तेमाल तो जरूर करते हैं, मगर हमारा सच्चा आनंद और खुशी इस दुनिया की चीजों में, जगहों में या लोगों में नहीं, मगर दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया की प्राप्ति के लिए, दूसरी दुनिया की चीजों के लिए हम निरंतर लालायित रहने चाहिए, जो हमें सच्चा आनंद दे सकता है। जैसे कि दूसरी दुनिया की चीजें क्या हो सकती है अनिला? दूसरी दुनिया यानी स्वर्ग की चीजों में क्या चीजें हो सकती है जिसके लिए हमें तलाश करना है, जिसमें हम सच्चा आनंद पाना है। दुनिया की चीज हम देखते हैं, अच्छा कूलर, अच्छा फ्रिज, अच्छा टीवी, अच्छा मिक्सी सब अच्छे चीजें आ जानी चाहिए, मगर वो उतना हमें आनंद नहीं। दुनिया के लोग सोचते मिल लगे, मगर नहीं। तो ऐसा कौन सी चीज है स्वर्ग की चीजें जो हमें तलाश करना चाहिए? वचन पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, संस्कार लेने चाहिए, मिस्र बलिदान में भाग लेने चाहिए। और जब ये सभी चीजें हमारे जीवन में आ जाती है, फिर हमें उस अनंत आनंद की टेस्ट अभी से हमको मिलने लगता है। We already started experiencing that joy। स्वर्ग के आनंद को हम धरती में ही अनुभव करने के लिए कोशिश करते हैं। और इसलिए हम क्रिस्तियों के जीवन में हमारे चेहरों में चमक है कि नहीं? कहीं के चमक बोरोप्लस का हमारे चेहरों में सही में कौन सा चमक है? सुसमाचार की वचनों की चमक। हमारे एक व्यक्तियों के चेहरे पर हम दिन रात पढ़ते हैं, सुनते हैं और विशेष रूप से इतवार के दिन समय बिताते हैं प्रभु के वचनों को सुनते हुए। इसलिए हमारे चेहरों में चमक है सुसमाचार की वचन की। और जब इस प्रकार सुसमाचार की चमक हमारे चेहरों पर है और हमारा जीवन ईश्वर की वचन से प्रेरित है, तो हम कैसे इस दुनिया की चीजों के में ही सीमित रहेंगे? इसलिए हमारा सोच, हमारे विचार, हमारी चिंता हमेशा उन चीजों पर लगी रहती है जो हमें सच्चा आनंद और खुशी प्रदान करता है। और इसलिए संत पौलुस हमसे कहते हैं हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में बहुत धार्मिक कवच होना चाहिए। जैसे ठंडी से बचने के लिए अनिल अभी से टोपी पहन, ये कवच है दुनिया के चीजों से हमें बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। वैसे हमारे लिए इन दुनिया की बुराइयों से बचने के लिए धार्मिक कवच की जरूरत है,
प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो धार्मिक कवच कौन सा है? वो धार्मिक कवच कौन सा बोले? विश्वास, फेथ, होप एंड लव, जो पिछली बार हमने देखा है। तो यह धार्मिक कवच है जो हमें इस दुनिया की हर बुराई से बचा कर रखता है। क्या क्या है धार्मिक कवच? फेथ, होप एंड लव। अनिल इसको हिंदी में बोलो। प्रेम, विश्वास और आशा। आशा, लुकस, ये तीन धार्मिक कवच है। आप बोलिए प्रेम, विश्वास और आशा। और जब यह तीनों चीजें हमारे जीवन में क्रियाशील है तब हम इस दुनिया की बुराइयों से बच सकते हैं। ये विश्वास क्या है? यदि इस छोटे शब्दों में हम कहेंगे और इस फेथ, फेथ क्या बोलता आलविन? फेथ वर्क इन एक्शन। फेथ इन एक्शन, वर्क इन एक्शन। फेथ ऐसा चीज है, ईश्वर को हम नहीं देख पाते हैं। देख सकते हैं क्या हम? ईश्वर को हम देख नहीं पाते हैं, मगर हम विश्वास करते हैं जहां भी मैं रहूं ईश्वर मुझे देखता है। दैट इज आवर फेथ। कम हम ईश्वर को देख नहीं पाते हैं, मगर ईश्वर, हम जहां कहीं भी रहे, ईश्वर से हम कभी छिप नहीं सकते। ईश्वर की आंखें निरंतर हमारे ऊपर निगरानी रखी रही। इस ऑफ फेथ। और जब ईश्वर इस प्रकार मेरी निगरानी रखे रहता है, मैं किसी भी बात से डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पिता मुझे देख रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ हमें पढ़ता समझाता है। स्तोत्र ग्रंथ 139 7-12 कैसे ईश्वर निरंतर हमारे ऊपर। विमला सुन रहे कि नहीं? यस, मेरी आवाज आ रही है? आपके कान बंद है फिर भी आवाज आ रही नहीं? वेरी गुड। 139:7 139 917। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छुपाऊं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? जोर से पढ़िए, पढ़िए पूरा। 139 7-12। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? मैं कहाँ या भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अधलोक में लेटूं तो तू वहाँ है, यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ में। तो समुद्र के ऊपर जाओ या नीचे जाओ, पहाड़ के ऊपर जाओ या गुफा में कहीं भी घुस जाओ, वचन कहता है मैं तेरे आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकता। इस प्रकार हम देखते हैं, ये हमारा विश्वास है। ईश्वर को मैं नहीं देखता हूं, और ईश्वर मुझे निरंतर देखते रहता है। और प्यार, प्यार किसको कहते हैं? प्यार से पहला कवच हमने देखा विश्वास। विश्वास को हमने देखा। व्हाट इज विश्वास? ईश्वर को हम नहीं देखते मगर ईश्वर हमें निरंतर देखते हैं। व्हाट इज लव? दूसरा है लव, प्यार। आप प्यार करते हो? अनिला किससे? ईश्वर से प्यार। लुकस, आप ईश्वर से प्यार करते हो या सिर्फ तेरेसा बहन से प्यार करते हैं? तो ईश्वर का प्यार आप अपने जीवन में कैसे प्रकट करते हैं? आपने कभी बोला तेरेसा बहन से आई लव यू? फादर बुढ़ापे में क्या बोलने का है? आखिरी दम तक भी बोलना तेरेसा आई लव यू। जब पानी लाकर लिख देंगे तेरेसा आई लव यू बोलना है। हर बात में प्यार तो बने रहना है, मगर हमारे प्यार ईश्वर के प्रति तभी पूरा होता है। The love of God is जब हमारे जीवन में हम ईश्वर के बातों के लिए, ईश्वर संबंधी बातों के लिए रुचि दिखाते हैं। When we love the things of God, धार्मिक बातों पर हम रुचि दिखाना है। मिस्सा बलिदान में, प्रार्थना में और वचन में जब हम रुचि दिखाते हैं और उसके लिए समय देते हैं, when we give time, that shows our love.
सबसे पहला प्यार। और तीसरा है आशा। आशा के साथ क्या होती है? आशा यही होती है, जीसस डाइड फॉर मी, प्रभु यीशु ने मेरे लिए मरा, मुझे पाप मुक्त किया, और इसलिए मुझे अनंत जीवन की आशा है। दैट इज आवर आशा, दैट इज आवर होप। जीसस डाइड फॉर मी, प्रभु यीशु मरकर रक्त बहाकर मुझे हर पाप से मुक्त किया, ऐसे बोलो, और इसलिए मुझे आशा है मैं कहां पहुंचूंगा? स्वर्ग पहुंचूंगा। ये धार्मिक कवच है जो हमें हमारे जीवन में रहने से हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं हर समय प्रसन्न रहे। इज इट पॉसिबल फॉर यू सिस्टर मैरी टू बी हैप्पी ऑल द टाइम? यीशु हमारे दिल में हर समय रहना है। अब जीसस इज विथ यू, यू कैन नॉट बी सैड। आइए साइमन, यदि यीशु हमारे दिल में है हम दुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं प्रभु में हमेशा प्रसन्न रहे। इसलिए प्रभु यीशु को हमारे दिल में हमेशा अनुभव करना चाहिए। जब व्हेन यू डोंट एक्सपीरियंस जीसस, प्रभु यीशु की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव नहीं करने से फिर हम समटाइम्स दुखी हो जाते हैं। सिस्टर मेरी बोलती है नो, वी मस्ट एक्सपीरियंस जीसस। इसलिए हमेशा हमारे दिल शुद्ध रहने चाहिए। हमेशा शुद्ध है, हमेशा यीशु हमारे साथ है, और जब यीशु हमारे साथ है वी आर हैप्पी पीपल ऑल द टाइम, विल बी खुश रहेंगे। इसलिए इसायास नबी 61 में हमें बताते हैं 61:10। तेरेसा बहन 61:10। कोई भी तेरेसा बहन, 2 जन है, दोनों में से कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। दोनों तेरेसा बहनों में से कोई भी एक जिसको पहला मिला है। मैं प्रभु में प्रफुल्लित होता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। आप लोग बोलिए, मैं प्रभु में प्रफुल्लित होता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। तो हम हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रभु में आनंद मनाएंगे। कब? जब हमारे जीवन में धार्मिकता के वस्त्र हम ओढ़े हैं। कौन से वस्त्र है? धार्मिकता के वस्त्र हमें ओढ़ना है, और हमारे एक व्यक्तियों के चेहरों पे ईश्वर की चेहरा दिखना चाहिए। द इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिरूप हमारे जीवन में दिखता है when we are sanctified by the Holy Spirit। जब हम पवित्र आत्मा से हमारे जीवन को संचालित करते हैं, हमारा चेहरा पिता ईश्वर के प्रतिरूप बनकर हमें दिखता है। और जब हमारे जीवन में धार्मिकता को वस्त्र की तरह ओढ़ लेते हैं, फिर हमारे लिए प्रभु के कारण प्रफुल्लित रहना, आनंद मनाना ये संभव है। और इसलिए संत यशायाह नबी में बताते हैं हमेशा प्रभु में प्रफुल्लित रहो और आनंद मनाओ। और इसलिए हमें धार्मिकता को वस्त्र की तरह ओढ़ लेना चाहिए, और हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में ईश्वर का चेहरा दिखना चाहिए, प्रतिरूप दिखना चाहिए। और यह संभव है, ईश्वर का चेहरा हम सबों के जीवन में तभी दिखेगा जब हम पवित्र आत्मा से संचालित किए जाते हैं और पवित्र किए जाते हैं। और हम आगे चल के बढ़ेंगे नेहमिया 9:12। नेहमिया, नबी नेहमिया 9:12। साइमन पढ़ो। नेहमिया कहाँ मिलेगा? 6:28। वेरी गुड। नेहमिया 6:28 साइमन को मिल गया। तो दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में तो दिन में उसे रास्ता दिखाने के लिए वही तो पढ़ रहा हूँ।
या पढ़िए। तू दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्निस्तंभ के रूप में उनके आगे आगे चलता था। 8, 9 पढ़िए। पहले 8, 3 पढ़िए, उसी में उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। तो प्रभु का वचन की घोषणा हुई और क्या हुआ है, लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? जैसे लोग सभी सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, वैसा हमें प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनने से। और 8वां वचन पढ़िए, उसी में 8वां वचन। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। तो वचन को समझाने की जरूरत है कि नहीं, जो अभी फादर कर रहा है और आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जब वचन को पढ़कर सुनाया जाता है और उसे समझाया जाता है, प्रभु का वचन फिलोमिना हमारे दिल में, जीवन में उतरता है। और 9 पढ़िए, 9वां वचन। इसके बाद राज्यपाल नहम्याह, याजक तथा शास्त्री एजा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है, उदास होकर मत हो। क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर होते थे। तब एजा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जब लोग ध्यान से प्रभु के वचन सुनते हैं और जब पुरोहित उन्हें प्रभु के वचन को समझाते हैं। और तीसरा है, उदास होकर मत रहो, क्योंकि जब लोग वचन सुन रहे थे वो उदास होकर रो रहे थे। क्यों? इसलिए रो रहे थे, प्रभु का वचन उनके दिल को स्पर्श किया और वे अपने बुराई से छोड़ना चाहते हैं, बुराई का अपने जीवन से अलग करना चाहते हैं, इसलिए उनकी बुराइयों के लिए वह रोते थे। इसलिए नबी कहता है, तुम अपने वचन सुनकर रो मत, उदास मत हो, प्रभु में आनंद में ना हो। और अब एक बहुत सुंदर वचन बताया गया है, रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो। मतलब आप स्वयं ना केवल खाएंगे, अपना पेट भरेंगे, मगर एक हिस्सा भेजना है किसके पास? उन लोगों के पास जिसके पास भोजन नहीं है। तो हमारे जीवन में प्रभु की आनंद तभी आता है जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं और समझते हैं, और जब हम एक हिस्सा भोजन अपने जरूरतमंदों को बांटते हैं। तो सच्चा आनंद और खुशी हमारे जीवन में तभी आएगी when we share, जब हम अपने, ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है कि नहीं साइमन? ये नहीं बोल सकते मैं कभी भूखा प्यासा रहता हूं। यदि God is bountiful to me, जब ईश्वर मेरे लिए इतने उदारता दिखाया है, मैं दूसरों के लिए क्यों उदार नहीं बनना चाहिए? हम जरूर देते हैं एक दूसरों को, और उन्हीं लोगों को हम देना पसंद करते हैं अनिला, जो हमें कुछ देते हैं। अरे उसने क्रिसमस के लिए मिठाई भेजा, दिवाली के लिए, चलो हाँ उनके लिए क्या भेज दें क्रिसमस की, मतलब मिठाई देना पड़ता साल में एक बार, फाइन, जो दिया उसको देना। मगर सच्चा आनंद ईश्वर कहता है जब आप उन्हीं लोगों को दोगे जिसके घर में कुछ नहीं बना है। इन्हें ईश्वर का सच्चा आनंद और खुशी हमारे जीवन में तब आएगी when we share, जब हमारे जीवन में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, आशीष दिया है, उन आशीषों को जो हमें क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। और उन लोगों से बांटो जो आपको कुछ नहीं कर सकता है।
अभी क्रिसमस में हम बहुत कुछ करेंगे अपने लिए। मम्मी से बोलेंगे मुझे अच्छा सूट चाहिए, अच्छा पैंट चाहिए, अच्छा जूता चाहिए, फाइन, अपने लिए सब कुछ खरीदो, मगर उन लोगों को भी आपको चिंता करना है। यदि आप घर में 4 लोगों के लिए खर्चा करते हैं, 1 जन की खर्चा हम उन गरीब के लिए करना चाहिए जो हमसे दूर है, जिसको हम नहीं पहचानते हैं, जो हमारी जरूरत में है। Then only our Christian joy will be complete. प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन का सच्चा आनंद और खुशी हमारे जीवन में तभी पनपेगी, उमड़ेगी जब हम when we share। इसलिए हमें क्रिसमस की सच्चाई की नहीं भूलना चाहिए। God comes to share। ईश्वर स्वर्ग छोड़ के क्यों आता है इधर? अपने आप को बांटने के लिए। क्रिसमस ऐसे एक त्योहार है जिसमें हम we share with one another, है कि नहीं बोलो? एक दूसरों के साथ हम बांटते हैं। इसलिए हमारा जो कुछ है, कपड़े हैं, खाने पीने हैं, जो कुछ है, हमें उन सभी लोगों के साथ उसे बांटना चाहिए। इसलिए नहमिया कहता है when we share। और जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रभु में वचनों को ध्यान से सुनते हैं और प्रभु का वचन सुनकर उससे प्रेरित होकर हम एक दूसरों के साथ बांटने से सच्चा आनंद और खुशी आ जाती है। और तभी हमारे जीवन में ईश्वर का वचन घर बैठता है, जगह बनता है, जिसका दिल कैसा है? नरम है कि नहीं? फिल्म ना कठोर दिल वाले ऐसा करके भाग जाएंगे, मगर जब हमारा दिल क्या हो जाए? मुलायम रहता है कि नहीं? सही में आपके दिल के जैसे जब मुलायम रहता है, हम प्रभु का वचन दिल से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, है कि नहीं? आपका दिल मुलायम है या गर्म है, कठोर है? जो आपका दिल कैसा? मुलायम है। यस, ईश्वर को धन्यवाद। हम सबों का दिल मुलायम है, इसलिए हम प्रभु के साथ बैठे हुए हैं, प्रभु का वचन ध्यान से, हंसी खुशी से सुन रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद दो कि हम सबों को मुलायम दिल दिया है। और जब मुलायम दिल से हम प्रभु का वचन सुनते हैं, हम प्रेरित होते हैं। यस, आई मस्ट डू दिस क्रिसमस। मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं? लुकस, आपके गांव में भी बहुत से गरीब लोग होंगे। यू फाइंड पीपल, सर्च फॉर पीपल जिनके पास कुछ नहीं है, उनको खुशी से एक मदद करना चाहिए। वी मस्ट शेयर आवर जॉय। आगे चलकर हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 4:8 में, स्तोत्र ग्रंथ 4:8 में। दूसरा तिरजम है 4:8। स्तोत्र ग्रंथ। जो आनंद तू मुझे तेरेसा बहन, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है, वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को मेहुल और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। प्रभु, मैं लेटते ही सो जाता हूँ, क्योंकि तू मुझे सुरक्षित रखता है। आपने इस वचन के मेरे बाद, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है, वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। हर इंसान दुनिया में अच्छाई खोजता है कि नहीं? एवरीवन लुक्स फॉर द गुड। अच्छी खाना, अच्छी फसल, अच्छी कपड़ा, है कि नहीं लोग? जो अपनी आंखों के लिए अच्छा दिखता है। मगर हम क्रिश्चियन लोग हैं, ना केवल जो अपने आंखों के लिए अच्छी चीजें उसे हमें खोजना है। वी मस्ट लुक फॉर द चीप गुड, महान अच्छाई। ये महान अच्छाई क्या है? जो कभी नष्ट नहीं होता है। और इसलिए जो वचन कहता है, अंगूरी से यानी खाने पीने से गेहूं की फसल बोलते हैं, अंगूरी और गेहूं या प्रकट करता है हमारे शारीरिक से संबंधित है। खाने पीने से, कपड़े लहन से जो हमें आनंद मिलता है वो क्या है? सीमित है कि नहीं? अच्छा कपड़ा मैंने 4 दिन बाद पुराना हो गया, वो आनंद समाप्त हो गई, है कि नहीं बोलो? वैसा दुनिया की कोई भी चीजें ले लो, हमें सीमित आनंद देता है। व्हाट इज सिस्टर मेरी? बटन बंद हो गया, बटन चालू, बटन बंद। क्या मेरी, आप क्या कहते हैं सिस्टर मेरी? बोलिए ना।
दुनिया की चीजें हमें सीमित आनंद देता है, थोड़ा समय का आनंद है कि नहीं? बिरयानी खाया थोड़ा समय अच्छा लगा, बाद में फूल के पेट तो परेशानी शुरू हो गई। तो वैसा, और इसलिए हमें उन चीजों की आनंद की खोज करना है जो हमें अनंत जीवन, अनंत आनंद दे सके। अनंत आनंद देने वाले कौन है? एक स्वर्ग के संबंधी बात है, ईश्वर संबंधी बात है। और इसलिए हमें दुनिया के लोगों के समान, जिनको ईश्वर के बारे में, ग्रंथ के बारे में ज्ञान, ऐसे लोगों के समान हमें दुनिया की चीजों की तृप्ति के लिए, आनंद के लिए हमें प्रयास नहीं, इससे ऊपर उठना है और ऐसी चीजों की खोज में हमें लगे रहना है जो हमें अनंत आनंद दे सकता है कि नहीं? जो अनंत आनंद देने वाली चीजें कौन सा है? जो जिसकी हमको एक खोज में लगे रहना है। अनंत आनंद है, हमेशा आनंद हमें देने वाला चीज कौन सा है? स्वर्ग है। स्वर्ग पहुंचने पहले हमें कोशिश तो यही जारी रखना है कि नहीं? अचानक वो स्वर्ग नहीं मिलेगा अपने को, जो काम करेंगे उसके ऊपर। इसलिए हमें इस धरती पर रहते रहते जैसे हम भोजन की तलाश करते हैं, वैसे हमें प्रभु के वचनों की तलाश करने की जरूरत है, प्रार्थना की तलाश करने की जरूरत है, मिलकर प्रार्थना करने का, स्तुति करने का, मिसा बलिदान मानने का, ऐसे धार्मिक संबंधी कार्यों में और धार्मिक संबंधी बातों में हमें ध्यान देना है, जो हमें सच्चा आनंद और खुशी दे सकता है। स्तोत्र ग्रंथ 43:4, स्तोत्र ग्रंथ जयंती 43:4, 43:4 जयंती। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद और उल्लास है। यस, बस इतना ही। मैं ईश्वर के वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जाऊंगा जो मेरा आनंद और उल्लास है। यही दाऊद राजा हमें यही बताते हैं, ईश्वर के वेदी के पास। सिस्टर मेरी सुन रही कि नहीं? जब हम वेदी के सामने आते हैं, ईश्वर हमें क्या देता है? सच्चा आनंद और खुशी देता है। अनंत आनंद में हम सहभागी होते हैं जब हम गिरजा में आते हैं, है कि नहीं? गोलू, अनंत आनंद का स्वाद हमें यही मिलता है जब हम ईश्वर के वेदी के सामने आते हैं। इसलिए शारदा, हमें बारंबार ईश्वर के चरणों में आने की जरूरत है, वेदी के सामने आने की जरूरत है। जब हम वेदी के सामने आएंगे, वहां ईश्वर हमें उल्लास से, खुशी से, आनंद से भर देता है, क्योंकि हमारा दिल क्या है? मुलायम दिल है। इन्हें ईश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कठोर दिल लेकर नहीं आते, हम मुलायम दिल लेकर आते हैं, और इसलिए हम ईश्वर की आनंद और खुशी से भरते हैं when we come to the church। यह अनुभव हम सबों को होना चाहिए। और वचन कहता है, वीणा बजाते हुए ईश्वर की स्तुति करूंगा। जो ईश्वर वेदी के सामने आने से मुझे आनंद से भर देता है, उस आनंद और खुशी से भरकर हम ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। When we receive, we give thanks and praise। ईश्वर की हम क्या करते हैं साइमन? स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये ईश्वर, आपके चरणों में आने से मुझे आप कभी खाली हाथ नहीं जाने देता है, मुझे आनंद से भर देता है, जो दुनिया की चीजें मुझे नहीं दे सकता है। और इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आगे चलकर पढ़ेंगे यूहन्ना 15:11 में। सिस्टर बर्ता, यूहन्ना 15:11। यूहन्ना 15:11। मैं तुम लोगों से यह इसलिए कहता है कि तुम मेरा आनंद के मैं इसलिए कहा है, कि तुम मेरे और एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरा आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। फिर आनंद के बारे में आप लोग इस वचन के मेरे बाद बोलिए, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। तो अच्छी तरह सुन लीजिए, तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो।
इसका मतलब है प्रभु यीशु ही हमें सच्चा आनंद देने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके वेदी के सामने आते हैं और जब हम उनके वचनों को सुनते हैं, प्रभु यीशु हम सबों को आनंद से भर देता है और वह आनंद परिपूर्ण हो। और इसलिए जब हम प्रभु में लगातार बने हुए हैं, प्रभु का आनंद भी हमारे जीवन में बना रहेगा। और जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, जो जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और प्रभु की वचन न सान्निध्य हमारे जीवन में नहीं है, तो क्या हो जाता है? हम दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा निराशपन क्यों, मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों, ऐसा समस्या क्यों, और खुशी आनंद तो लगता ही नहीं। जी हाँ, हमारे जीवन में सच्चा खुशी आनंद तभी आएगा जब हम प्रभु के चरणों में वेदी के सामने आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। और इसलिए यीशु कहता है, मेरे आनंद के भागी बनो, दुनिया की आनंद में भागी नहीं। जो दुनिया की चीजें हमें आनंद देता है वह सीमित है, और इसलिए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत आनंद से, इसलिए मेरे आनंद का परिपूर्णता तुम में आ जाए, फुलनेस ऑफ आनंद। इसलिए इस कहता है और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो, जिस आनंद कोई कमी नहीं। और जब प्रभु की आनंद हमारे जीवन में आ जाता है, फिर हम दुनिया की चीजों के पीछे उस पर भरोसा नहीं रहेंगे, निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु की बातें ही, प्रभु की वचन ही, प्रभु की उपस्थिति ही मेरे जीवन में सच्चा आनंद है। सच्चा कुछ है कि नहीं? शारदा, आप किसमें ज्यादा आनंद लेते हो? ईश्वर में या आलू पराठा बनाने? बहुत मजा आता है उसका आलू पराठा बनाने के लिए। पर आलू पराठा खाना खिलाना सीमित आनंद है, जब तक पेट में जाएंगे उसके बाद तो भूल जाएंगे। मगर सच्चा आनंद और परिपूर्ण आनंद हमको मिलता है जब प्रभु में आने से। इसलिए हमें हर इतवार को वेदी के सामने आने की जरूरत है। हर दिन हमारे घरों में प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम घरों में प्रार्थना करते हैं, जब हम वेदी के पास आते हैं, जब हम दिल से रुचि से प्रभु के वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, दिस ऑल हेवनली थिंग्स, प्रभु के आनंद में हम परिपूर्ण होते हैं। और यह आगमन काल में यीशु हम सबको ये बताना चाहता है कि तुम्हारा आनंद, खुशी मुझ में है, दुनिया की चीजों में नहीं है। प्रेरित चरित्र अध्याय 8:5 में हम पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र 8:5 जो पढ़ेंगे 8:5 जो 8:5 8:5 से 8। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर यस, वहाँ मसीह का प्रचार करता था। कौन जाकर प्रचार करता था? फिलिप प्रचार करता था, इन्हें प्रभु के वचनों की घोषणा करता था। ओके, लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे। हाँ, लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए गए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। यस, आगे 25 वर्ष से चिल्लाते हुए बहुत से अभ्यस्त लोगों से निकलते थे और अनेक हड्डा रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। या उस नगर में इन्हें पूरे शहर के लोग आनंद से भर गए। सही में पूरे शहर के लोग आनंद से भर गए। क्यों? क्योंकि वहां फिलिप के द्वारा, फिलिप कौन है? प्रेरित है। फिलिप के द्वारा क्या हुआ? वचनों की घोषणा हुई। देखो, अच्छी तरह से सुनो और ध्यान से सुनो, समझो। जहां प्रभु की वचनों की घोषणा हुई, वहां क्या होने लगा? लोग बड़ी ध्यान से सुनते थे। आनंद आखिरी में आया सिस्टर मेरी, पहले आनंद नहीं आया। पहले लोग ध्यान से सुनते थे, और दूसरा क्या हुआ? वचन
चमत्कार बहुत ही सब आदत रोगी पैरालाइज पीपल आर हील्ड। और एक चमत्कार हुआ, अबदूत निकले, शैतान अबदूत निकले, फिर सारे शहर में क्या हुआ, आनंद बढ़ गया। इसका मतलब है जब हमारे बीच में ईश्वर के वचनों की घोषणा होती है तो हमारे जीवन से भी जो बुरी आदतें हैं, जो शैतानी आदतें हैं, वो हमसे क्या होता है, दूर होता है। और जब बीमारियां दूर होती है, प्रभु के वचन सुनने से बीमारियों से हम चंगाई पाते हैं। इसीलिए बहुत बार होते हैं जब आप बीमार रहते हैं, मैं हमेशा लोग बोलता हूँ जाओ बलाशे जाओ, ताबू जाओ, केरला जाओ, वचन सुनो। दिन भर रात भर जब वचन सुनने से क्या होता है, जैसे ये गांव में, कौन सा गांव में, सामारिया गांव के पूरे गांव में आनंद आया, क्योंकि वहां प्रभु की वचन की घोषणा से लोग ध्यान से सुनने से बीमारियां दूर होने लगी, शैतान भागने लगे और हर प्रकार की बीमारियां, अर्धंग रोग, ये सब पैरालाइज्ड पीपल आर हील्ड और सच्चा आनंद और खुशी आती है। वी विल बी हैप्पी पीपल। इसलिए मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ जाओ वचन सुनो, रिट्रीट में जाओ। 3 वचन सुनने से बहुत से चमत्कार होती है हमारे जीवन में। आपने सही में कभी गया वचन सुनने के लिए 3 दिन 4 दिन गए ऐसे रिट्रीट में? कभी बलाशा, केरला, ताबोर कभी गया? जाना चाहते हो? यस, एक टिकट बुक हो गया। दूसरा है विमला, आप जाना चाहते हैं? नहीं, यस, दूसरा। और कौन जाना चाहते हैं रिट्रीट में? बलाशा में रिट्रीट हो रहे हैं, 3 दिन का रिट्रीट है। और उसके बाद अगला ट्रिप केरला में जाएंगे और उसके बाद ताबोर में जाएंगे, क्योंकि सच्चा आनंद और खुशी हमें प्रभु के वचन से मिलता है। लोग जाना चाहते हो? प्रेज द लॉर्ड। 2 टिकट। ये रफाइल सबको गिनती रखो, रफाइल हमारा लीडर है सबको अभी बलाशा लेके जाने के लिए। तो देखिए पूरे शहर में आनंद। वैसे हमारे पूरे परिवार के लोग जब हम इस प्रकार प्रभु के वचनों को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, प्रभु के वचनों को प्यार करते हैं, हमारे घरों में भी आनंद आ जाएगी, परिपूर्ण आनंद आ जाएगी। हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं, हर प्रकार वार्ता रोगी जैसा पैरालाइज पीपल है, हम खड़े हो सकते हैं। सच्चा आनंद और खुशी इसी में है जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं। इसलिए प्रभु हमें मुक्त करते हैं। जो शारीरिक इच्छाएं हैं, द लस्टफुल डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, शरीर की जो दुर इच्छाएं होती हैं, उन सभी बुराई से हमें मुक्ति पाते हैं जब हम वचन सुनते हैं। इसलिए हमें वचन सुनने के लिए तत्परता, उत्सुकता दिखाना चाहिए। जैसे हम अपने प्रतिदिन के काम में जाने के लिए, फादर कहाँ गए? बहुत बिजी था फादर, मैं काम पे गया था। फाइन, काम भी करना चाहिए, मगर इतने में हमें संतुष्ट नहीं होना है। ईश्वर संबंधी बातों में भी साइमन हमें क्या दिखाना चाहिए? रुचि दिखाना चाहिए। साल में 1 बार 2 बार ऐसे वचन सुनने के लिए, तभी हमारे आत्मा को क्या मिलेगा? सच्चा आनंद और खुशी मिलेगी। जैसे समारिया के गांव के लोगों को मिला, वैसा ईश्वर हमारे जीवन को भी, परिवार को भी आनंद से भर देगा when we listen to the word of God। इसलिए हम सबको ऐसे वचन परिवार के रूप में सुनना चाहिए। योगन 16:20 में हम पढ़ेंगे। 16:20 योहन। साइमन, आपने बहुत सी दवाई तो किया है अपनी प्यारी पत्नी के लिए, अभी प्रभु के पास लेके जाओ, जरूर प्रभु आपके लिए कुछ कर सकता है। इसलिए दवा और दुआ दोनों लगना चाहिए। आपने बहुत प्रयास किया, कठिन परिश्रम किया दवाई के लिए, अभी एक बार प्रभु के पास भी ले जाओ, वहां 3 दिन 4 दिन अच्छे से प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु के लिए कुछ देर, पैरालाइज्ड पीपल आर हील्ड। तो जब प्रभु यीशु उस समय किया, वही वचन की घोषणा आज भी हो रही है, हमारे जीवन में क्यों नहीं करेगा? इसलिए हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है। 16:20 में पढ़िए। मैं तो लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और व्याकुल करोगे, परंतु संसार आनंद लाएगा। तुम्हारा सब आनंद बन जाएगा। यस, आप लोग बोलिए इस वचन को। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बन जाएगा, आनंद बन जाएगा। तो
से, वेदना से, परेशानी से हम जरूर दुखी है, मगर यीशु कहता है यह सीमित है, थोड़े दिन के लिए है। हम विश्वासियों की दुख मिट जाएगा और अनंत आनंद के लिए हम सहभागी हो जाएंगे। दुनिया हाँ भी आनंद मनाए, खा पी के अच्छे आनंद मनाती है, वो आनंद सीमित है। मगर जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ जाएगा, पवित्र आत्मा का आनंद जो हमें मिलता है वह अनंत आनंद है, वह स्वर्ग का आनंद है। हमारा हर एक व्यक्तियों का दुख बदल जाएगा आनंद में, है कि नहीं साइमन? हमारा दुख हमेशा के लिए नहीं है, आज रहेगा कल बदल जाएगी। और इसलिए हमें प्रभु के पास आने की, प्रभु के वचन सुनने की जरूरत है। और जैसे मैंने शुरुआत से कहा है, पूरे आगमन काल में हमारा पाठ हमें दो उद्देश्य, मूल विचार, पश्चाताप और जॉय, आनंद। पश्चाताप और आनंद एक दूसरे से गहरा संबंध रखता है। ये समोसा में जिसे बैगन जोड़ते ऐसा नहीं है, बटर एंड ब्रेड, वैसा ये कॉज एंड इफेक्ट। जब हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप है, जब हमारे जीवन में प्रभु का वचन है, जरूर हमारे जीवन में सच्चा आनंद, खुशी आ जाएगी। और वो आनंद हमें प्राप्त होती है when we celebrate Christmas, जब प्रभु हमारे दिल में आ जाएगा। उसके पहले हमें वचन प्रेरित करता है, वचन सुनने के लिए, पश्चाताप करने के लिए और उन लोगों के लिए दान दन करने के लिए। जरूर हम क्रिसमस में अपने लिए कुछ तो जरूर खरीदेंगे, मगर उन लोगों को ना भूलो, पूरे परिवार के लोगों के लिए आप खरीदे, मगर ये गरीब को आप जरूर मदद कीजिए, जिससे हमारा आनंद, सच्चा आनंद, खुशी हमारे जीवन में आ जाएगी, है कि नहीं बोलो? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज की सुंदर वचनों के लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। पूरे आगमन के पाठों द्वारा आप हमें प्रेरित करते हैं सच्चा पश्चाताप के लिए, जिससे प्रभु का आगमन हमारे एक व्यक्तियों के दिल में आ जाए और हमारा आनंद परिपूर्ण हो सके। ये प्रेमी पिता, हमारे एक व्यक्तियों के जीवन को सच्चा पश्चाताप से भर दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि हम इस दुनिया की चीजों में आनंद ना पाते हुए स्वर्गिक संबंधी बातों में रुचि दिखाकर वचन के द्वारा सच्चा प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वागत कर सके। प्रभु यीशु की आगमन हमारे जीवन में सच्चा और आनंद और परिपूर्ण आनंद हमें देने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे एक व्यक्तियों को सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन को आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के,